तो एक शक्तिशाली नागरिक बन जाओगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सूचना का क्या मतलब है। सूचना है क्या? जो सूचना अधिकार की बात। तो सूचना कोई भी सामग्री हो सकती है, कोई भी अभिलेख रिकॉर्ड हो सकता है, दस्तावेज हो सकता है, मेमो हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है जो कंप्यूटर में है, मत या विचार भी हो सकता है, परामर्श हो सकती है, भी हो सकती है, आदेश पत्र हो सकते हैं, लॉग बुक हो सकती है, संविदा रिपोर्ट, कागजात, नमूने, माइक्रोफिल्म प्रोसीड्यूर और कंप्यूटर द्वारा उत्पादित जितनी भी चीजें हैं वो सब जो है इसके अंतर्गत आती है। अब सूचना अधिकार क्या है? अभी तक आप ये सोचते होंगे कि सूचना अधिकार केवल एप्लीकेशन देकर सूचना मांगने का अधिकार है कि कागज से सूचना ले ली जाएगी। नहीं, सूचना अधिकार के 4 प्रकार का अधिकार है। पहली बात, कागजों, दस्तावेजों और अभिलेखों का निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन का अधिकार है जो आज तक बहुत कम यूज होता है। आप हर कार्यालय के बॉस हैं, आप एप्लीकेशन देके कहीं भी जाके उनके विभाग का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। जो काम इंस्पेक्टर करते थे, आप सबके इंस्पेक्टर, वो अपने विभाग का इंस्पेक्टर होता होगा, लेकिन आम आदमी सूचना अधिकार से हर एक विभाग का इंस्पेक्टर है, हर विभाग के दस्तावेज जाके देख सकता है और उसमें से दस्तावेज में से जो उदाहरण है उसके वो भी ले सकता है। दूसरा, दस्तावेजों तथा अभिलेखों की प्रमाणित कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी, ताकि कल को ये भी ना कह सके कि नहीं सर ये आप झूठी बना के आए, गलत बना के आए, वो सर्टिफाइड करके देगा। तीसरी बात ये सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना। अब ये शिकायत रहती है कि आपकी सड़क बनी और उसमें रेता जा आपको जो राशन की दुकान पे जो है वो सामान मिला वो मिलावटी मिला, या जो है वो कम क्वालिटी का मिला, उसमें चीनी बेच खाई, आपको दूसरी वाली चीनी देगी। इसके लिए यूज करते हैं आप सामग्री के प्रमाणित नमूने। आप लोग प्राधिकारी से नमूने ले सकते हैं, वो सील्ड नमूना देगा और उसको आप प्रयोगशाला में चेक करवा सकते हैं और इससे जो है आप उस घोटाले का पता लगा सकते हैं। और वो क्या करेगा, जब घोटाले का दिल्ली में कई सारे लोग के मामले में ये घोटाले के लिए और उसका सूचना अधिकार से बहुत बड़ा प्रभाव। चौथी बात ये कि आजकल IT का जमाना है, बहुत छोटे से कंप्यूटर डिवाइस में बहुत बड़ी बड़ी चीजें आ जाती हैं, तो उसके लिए डिस्क में जैसे CD और जो है DVD और फ्लॉपी शामिल है। फ्लॉपी वीडियो कहते हैं, यानी अगर आपकी यहाँ वीडियो ग्राफी कोई नहीं है तो वीडियो ग्राफी भी ले सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कोई भी सूचना है वो सूचना वैसे भी ले सकते हैं सॉफ्ट कॉपी में, कॉपी करवा के, और प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास जो है सॉफ्ट कॉपी की व्यवस्था नहीं है, पर आप कहेंगे कि हमारे पास तो कंप्यूटर नहीं है, लेकिन उनके पास अगर कंप्यूटर में वो जो है इंफॉर्मेशन है तो उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब सवाल ये है कि सूचना के अधिकार के दायरे में कौन कौन है। कि भाई आपने अधिकार, आप कहेंगे अधिकार इतना बड़ा बता दिया, अब इसके दायरे में कौन कौन होगा। देखिए, सूचना के अधिकार में एक डेफिनेशन है लोक प्राधिकारी। लोक प्राधिकारी कौन होगा? जो लोक प्राधिकारी होगा वो सूचना अधिकार के दायरे में डायरेक्ट आएगा। अब लोक प्राधिकारी कौन होगा? लोक प्राधिकारी जो है सरकार में सहायता प्राप्त या उसके नियंत्रण के सभी विभाग, संगठन, संस्थान, निकाय, इसे हम मोटे तौर पर समझें तो सरकारी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, राज्य सरकार के अंतर्गत जितने भी विभाग आएंगे वो एक बार, उसके अंतर्गत जितने भी निगम होंगे वो, उसके अलावा जो सरकारी सहायता प्राप्त जो संस्थान होंगे वो भी लोक प्राधिकारी, चाहे वो संस्थान प्राइवेट ही क्यों ना हो। इसका मतलब खाली हम सरकार से सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सरकार के संस्थानों से भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं और सरकार की सहायता लेने वालों से भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए एक किसी संस्था को शासन में किसी का विधायक से एक बड़ी सहायता प्राप्त हो गई तो समुचित सहायता है उससे भी आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं, वो लोक प्राधिकारी के अंतर्गत आएंगे। अभी तक एक आम आदमी ये सोचता है कि भाई सूचना के एप्लीकेशन देंगे तभी सूचना मिलेगी, लेकिन सूचना अधिकार को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो सूचना अधिकार में
विभाग, उनके 4 दायित्व हैं। पहली बात ये सब जानते हैं कि सूचना प्रार्थना पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध करा। इसके लिए लोग सूचना अधिकारी या जन सूचना अधिकारी से आप पहले सहायक जन सूचना अधिकारी और विभागीय अपील अधिकारी के डिपार्टमेंट का वो उसकी नियुक्ति करना ही पड़ेगा। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य ये है कि 17 सूचनाएं 17 नवंबर खुद रखने हैं, उनको खुद प्रकाशित करने हैं और हर साल खुद अपडेट करने हैं। यानी इन सूचनाओं को आपको मानना नहीं पड़ेगा, आपको केवल ये कहेंगे वो जो मैनुअल है लोक सूचना अधिकारी के पास जाके वो जो 17 मैनुअल है वो दिखा दे, ये 17 कौन सी सूचनाएं, इससे हम आगे करेंगे कि ये 17 कौन सी है जो बिन मान्य देती है, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, वो सूचनाएं। ये 2 अधिकार है सूचना अधिकार में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये कि जनता को विभाजित करने वाली कोई भी नीति बनाई जाएगी, उससे संबंधित तथ्यों को प्रकाशित करना पड़ेगा। केवल ये जो प्रभावित करने वाली हमने नीति बनाई है कि क्यों बनाई है और इसका किसको लाभ होगा और किसको नुकसान होगा और इसका कहाँ से कैसे बजट आएगा, क्या चीज होगी, ये प्रभावित करने के संबंधित तथ्यों को प्रकाशित खुद करना पड़ेगा लोकतांत्रिक में। और चौथा जो है, अभी तक हम देखते थे कि न्यायिक निर्णय जो है, जो न्यायालयों के निर्णय होते थे उसमें कारण बताना पड़ता, प्रशासनिक और अर्ध प्रशासनिक जो अर्ध न्यायिक निर्णय होते थे उसमें कारण नहीं बताना होता। लेकिन सूचना अधिकार ने ये कंपलसरी कर दिया कि विभाजित होने वाले व्यक्ति को कोई भी निर्णय उसका कारण उपलब्ध कराना पड़ेगा। अगर कोई ट्रांसफर किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय किसी सरकारी विभाग में किसी व्यक्ति का ट्रांसफर किया गया, तो उसे ये बताना पड़ेगा कि ये पहला ट्रांसफर है या रूटीन ट्रांसफर है या किस आधार पर किया गया है, जिससे कारण जो है उसका अधिकार। अब सूचना देने की अवधि क्या होगी? अब सूचना देने की अवधि क्या होगी कि भाई साधारण आवेदन करेंगे 30 दिन में। इससे एक और खास बात है कि जीवन तथा स्वतंत्रता से संबंधित होगी तो 48 घंटे में देनी पड़ेगी। जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित कोई भी सूचना होगी जो, और इसमें भी ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि जीवन और स्वतंत्रता आवेदक के जीवन और स्वतंत्रता से मतलब नहीं है, किसी भी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से मतलब है। अगर मान लीजिए किसी अस्पताल में आप सेवा मांग रहे हैं वो जीवन से संबंधित है, तो उसे वो ये नहीं पूछ सकता कि नहीं साहब जो आप मांग रहा है उसके जीवन से संबंधित तो नहीं, किसी भी जीवन से संबंधित हो सकती है, किसी भी गिरफ्तारी की सूचना स्वतंत्रता से संबंधित हो सकती है और किसी भी स्वतंत्रता से संबंधित हो सकती है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो उसी व्यक्ति की जो मांग रहा है उसके या स्वतंत्रता से संबंधित है। गोपनीय सूचनाएं हैं, उसे उसका कारण बता, उसको नोटिस देना पड़ता है, इसलिए उसकी 40 दिन जो है उसका। अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा अधिकार है, इसके लिए फीस क्या है, कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे? तो पहली बात, प्रार्थना पत्र शुल्क 10 रुपए है केवल, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, उत्तराखंड में, स्टेट गवर्नमेंट में भी, यूपी में भी केवल 10 रुपए। और उसके बाद अगर आपको शुल्क मांगा जाएगा, जितने पेजों में सूचना है वो 2 रुपए पर पेज होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सूचना मांगते हैं, ये आप जो है सीडी में सूचना मांगते हैं, डीवीडी में सूचना मांगते हैं और कंप्यूटर में वो सूचना है तो 50 रुपए देना पड़ेगा। और गरीबी रेखा से नीचे वाला कार्ड की कॉपी लगा दी तो इनमें से कोई शुल्क नहीं, ना 10 रुपए देने पड़ेंगे, ना 50 देने पड़ेंगे, ना 2 रुपए पर पेज देने पड़ेंगे। इसमें मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि जो शुल्क है आपको वो जो आपने जो 50 ज्यादा सूचना है तो आप 2 रुपए पर पेज से बचने के लिए 50 रुपए में आप उस इंफॉर्मेशन को सीधी मिलेगी। अब सवाल यह है कि इस सूचना पाने की प्रक्रिया कैसे सूचना पाएंगे? पहली बात समझ लीजिए, इसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, कहीं से फॉर्म नहीं खरीदना, कहीं से फॉर्म लेने नहीं जाना, कहीं से फॉर्म डाउनलोड नहीं करना। आप खाली कागज पे हिंदी या अंग्रेजी में एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं लोक सूचना अधिकारी को, और उसमें आप बता देंगे कि ये सूचना का विवरण है और
प्रार्थी का नाम और पता लिख देंगे। वो ये नहीं पूछ सकता आप किस प्रयोजन के लिए सूचना मांग रहे हैं, और आपका पूरा बायोडेटा भी वो नहीं मांग सकता, केवल नाम और पता है। अगर आप जो है समाप्त नहीं लिखेंगे तो भी वो मांग नहीं सकता, केवल संपर्क का पता है। दूसरा बात यह है कि आवेदन पत्र के साथ एक 10 रुपए का पोस्टर लगा दीजिए, या नगद रसीद वहां को कटवा लीजिए, लोक सूचना लेकर के जाके, या ट्रेनिंग के आराम से बैंक से जो है इसको ले सकते हैं। तो एक आसान तरीका यह है, हम लोग यूज करते हैं जनरली, कि पोस्ट ऑफिस से 10-10 रुपए के पोस्टर एक साथ खरीद के रख लीजिए, और उसमें वो 6 महीने वैलिडिटी होती है, उसमें लोक सूचना अधिकारी का नाम भरिए, सूचना अधिकारी और विभाग का है, और उसे भेजिए। अगर बाई चांस वो गलत लिख दिया जाता है, वो जब वापस आएगा तो उसे कमीशन 1 रुपया कम होगा, 10 रुपये फिर मिल जाएंगे, और वो फिर आप सही करके भेज देंगे। जबकि ड्राफ्ट नहीं होती है, और ड्राफ्ट में मिनिमम जो है मेरे ख्याल से 2235 रुपये जो है वो मिनिमम चार्जेज है। तो 10 रुपये का ड्राफ्ट बनाने के लिए 35 रुपये देने पड़ेंगे। तो इससे आसान, सबसे आसान तरीका जो है वो पोस्टल ऑर्डर का है, कि पोस्टल ऑर्डर साथ में जो है। तीसरा काम ये है कि उस एप्लीकेशन को लेके जो पोस्टर ऑर्डर लगी हुई है, कहीं भी घर से पीछे वाले उससे कार्ड की कॉपी लगा दे, तो उसके लिए पोस्टर ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं। इनको रजिस्टर डाल के स्कूल पोस्ट से भेज देने या कार्यालय में रिसीव कराने में जमा कर। ये जो है सूचना पाने की प्रक्रिया है, कि सूचना पाने के लिए ये कदम आपको उठाने हैं। अब अगर ये सूचना आपने मानी और उसने सूचना नहीं दी सूचना अधिकारी ने, तो आप क्या करेंगे? तो पहले अपील कर सकते हैं। जो जब सूचना अधिकारी है उसके ऊपर वाले अधिकारी को होगी, उसके एक श्रेणी के ऊपर वाले अधिकारी को, विभागीय अपीलीय अधिकारी है उसको होगी फर्स्ट अपील। अगर आप कहेंगे कि फर्स्ट अपील से भी सूचना लेंगे तो क्या करें? तो फर्स्ट अपील के बाद 45 मिनट में अगर फैसला नहीं मिला है फर्स्ट अपील का, या फैसले से आप सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो सेकेंड अपील कर सकते हैं 90 दिनों में। और इसमें मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि केंद्रीय सूचना आयोग का राज्य सूचना आयोगों से कोई संबंध नहीं होता। राज्य सूचना आयोग का केंद्रीय सूचना आयोग बॉस नहीं है, न उनके ऊपर अपील होती है एक दूसरे के संबंध में, और न उसकी शिकायत हो सकती है। इसलिए अगर राज्य का मैटर है तो राज्य सूचना आयोग जो है अंतिम जो है प्राधिकारी है, उसके बाद हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। और केंद्रीय का डिपार्टमेंट है, केंद्रीय सूचना आयोग उसके लिए अंतिम प्राधिकारी है, कि केंद्रीय सूचना आयोग को सेकेंड अपील हो सकती है। सेकेंड अपील में वो मुआवजा भी आपको दिलवा सकता है, अभी लोक सूचना अधिकारी का पेनल्टी भी लगा सकता है, उसको प्रोसीजर का आदेश दे सकता है, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन कर सकता है। अगर उसके बाद भी आप सहमत नहीं तो अपील कोई नहीं है, इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में ये प्रोविजन है कि किसी भी लीगल राइट के लिए आप रिट कर सकते हैं हाई कोर्ट में, तो इसका लाभ उठाते हुए आप हाई कोर्ट में